अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और तीनों साइड्स गिवन है, कोई एंगल गिवन नहीं है। तो आप इन तीनों साइड में जो बेस कंसिडर करेंगे वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड है 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, नॉट 9.5, 9.8 सेंटीमीटर सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर। 5, 6, 7, 8। यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया आपके पास Q, ये हो गया आपके पास R और क्यू आर हो जाएंगे 9.8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो रिमेनिंग टू साइड्स है ये क्यू आर है, तो ऑब्वियसली यहाँ P होगा। पी क्यू और पी आर तक का हमें डिस्टेंस गिवन है, तो जो रिमेनिंग टू साइड्स होगी वो विद द हेल्प ऑफ आर्क ड्रॉ होंगी। तो यहाँ पे आप देखें कि P से Q तक का डिस्टेंस है 9.5। तो 9.5 की आप दोबारा एक लाइन ड्रॉ कर लें। 9.5 इसी में देख लें कितना आ रहा है। आर्क लगाने के लिए 9.5 आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो 9.5 का आपने आर्म्स को ओपन किया, 9.5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट पूरा। अब आपने P और Q का डिस्टेंस आ रहा है 9.5, तो Q पे निडल को प्लेस किया और यहाँ से आपने एक आर्क लगाया। सेकंड में क्या है, P से R तक का डिस्टेंस है 8.5, तो 8.5 के लिए आपने अगेन मेजरमेंट ली। इस पॉइंट से 8.5 कहाँ आ रहा है, 8.5 इस पॉइंट पे आ रहा है। अब आपने आर्म्स को ओपन किया 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे आर पे प्लेस करके दूसरा आर्क लगाया इस तरह से कि वो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक पॉइंट पे। अब ये पॉइंट आ गया आपके पास P पॉइंट। P से Q तक का डिस्टेंस एक लाइन आ जाएगी, इसी तरह से P से R तक दूसरी लाइन आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। अब क्यू आर का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए इस तरह से कि वो पी क्यू लाइन को कट करें और जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो पॉइंट टी कहलाएगा और हमें टी से राइट डाउन द लेंथ ऑफ क्यू टी। अब उस टी से क्यू तक का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बनना है, क्यू आर, जो कि 9.8 सेंटीमीटर है। तो अगेन मैं 9.8 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे इसका हाफ कितना आ रहा है। तो इसका हाफ आ रहा है 4.9। तो ज़ाहिर है हम हाफ से ज़्यादा का आर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पे 4.9 है तो इसको और मोर देन हाफ से ज़्यादा 5.5 ले लेते हैं और 5.5 का हम एक आर्क डिफाइन करेंगे अबव द क्यू आर एंड बिलो द क्यू आर विथ सेम रेडियस। जो हमने 5.5 लिया है उसको हम आर पे प्लेस करेंगे और दूसरा आर्क लगाएंगे इस तरह से कि वो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे मैं 5.5 का डिस्टेंस जो है वो इसी लाइन से ले लेती हूँ। तो यहाँ से 5.5 आ रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है 5.5। आप चाहें तो अलग से 5.5 की एक लाइन ड्रॉ कर दें और फिर मेजर करें, लेकिन मैंने इसी में ही मेजर कर लिए। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है आपके पास इतना आर्क। तो अब आपने Q पॉइंट पे, सबसे पहले Q है तो Q पॉइंट पे रख के R डिफाइन किया इस तरह से कि एक अबव द क्यू आर और बिलो द क्यू आर, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सटेंडेड आर्क लगाया करें क्योंकि जब दूसरा आर्क इंटरसेक्ट करता है तो उसके लिए एक्सटेंडेड हो और लास्ट में आप जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव कर दें। तो यहाँ पे आर पे प्लेस किया और यहाँ से प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया। अब जैसे ही दो आर्क इंटरसेक्ट हुए तो एक पॉइंट जनरेट हुआ और यहाँ पे भी एक पॉइंट जनरेट हुआ। अब आपको
क्यू आर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से बनाना था कि वे पी क्यू लाइन को इंटरसेक्ट करें। तो जब मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, ये पॉइंट हो गया आपके पास टी पॉइंट, जिस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने पी क्यू को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट आपके पास टी पॉइंट कहलाएगा। ये पी क्यू का जो डिस्टेंस आता है उसको लेबल भी करते रहें साथ साथ, ताकि पता चल जाए 9.5 सेंटीमीटर, और पी आर का जो डिस्टेंस था वो 8.5 सेंटीमीटर। अब मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड। अब इन तीनों साइड्स में से सबसे शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, वो है ये 8.5। अब 8.5 के अपोजिट साइड पे जो बनने वाला एंगल है क्यू पे, वो आपको मेजर करना है कितना आ रहा है। तो हमने डी को प्लेस किया क्यू पे, 1 2 3 53 आ रहा है मेरे पास। पॉइंट का कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो 52 डिग्री है। तो पॉइंट का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चलता है, यानी 1 पॉइंट ज़्यादा और 1 पॉइंट कम हो सकता है। सेकंड में आपको कहना है लेंथ ऑफ क्यू टी की लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो से टी तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, मैंने यहाँ 0 पे प्लेस किया और यहाँ आ रहा है 8, पूरा 8 सेंटीमीटर बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा लेंथ ऑफ क्यू टी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका टी पॉइंट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।